3 का कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके, ठीक है। इसमें हम सीखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वैसे तो क्लास 9 तक तुम देख चुके हो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वापस से उनको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो नंबर जिनका रूट सोल्व नहीं हो सकता या फिर क्यूब रूट सोल्व नहीं हो सकता या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे √2, √3, √4 होगा क्या? √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 को जब तुम सोल्व करोगे, ध्यान दो यहाँ पे, तो कितना आएगा? तो प्लस का 2 या माइनस का 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही क्या है, प्लस का 2 ले लो या माइनस का 2 ले लो, रेशनल नंबर है। तो फिर ये नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा √5। इस टाइप के जो नंबर है, ठीक है, यहाँ अंदर ऐसा नंबर मत रख देना, ठीक है, जिसका रूट सोल्व हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है। इनका भी हो सकता है, पॉइंट्स में आएगा, लेकिन जिसका कंप्लीट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 है, 4, 9, 16, इसका जब तुम रूट सोल्व करोगे इन नंबर्स का, ठीक है, प्लस माइनस लगा लेना इनका जब, तो ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं, चलते जाएंगे, ये जो सारे के सारे हैं वो रूट में है, लेकिन फिर भी ये क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इनका अंडर रूट सोल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। और जरूरी नहीं है सिर्फ रूट ही हो, क्यूब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट, ठीक है। और इस टाइप से, क्लियर हुआ? इस टाइप से है ये भी सारे क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। एक पाई जो होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। अब तुम बोलोगे पाई इरेशनल नंबर कैसे होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू तो कितनी बताई गई है तुम्हें? 22/7 बताई गई है, तो ये तो p/q है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना और हमेशा पता रखना ये बात कि पाई जो होती है उसकी 22/7 जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसमें तो पॉइंट के बाद नंबर रुकते ही नहीं है, चलते ही जाते हैं, ठीक है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 3.14 ऐसे चलता जाएगा और आगे जाके थोड़ी देर बाद में वो रुक जाएगा, राइट। तो फिर ये नंबर क्या हो गया? रेशनल। बट पाई क्या होता है? इरेशनल। क्लियर हुआ? ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 22/7 रेशनल है बट पाई इरेशनल है। क्यों? क्योंकि पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें तो जो डिजिट्स है वो चलते ही जाएंगे, ठीक है। देखो, तो ये अपन ने देखा थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। हाँ भी ध्यान दो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि √2, √3, √5, √7 या कोई भी इस टाइप से रूट के अंदर नंबर देके बोल दे कि उसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली वो इरेशनल ही देगा, ऐसे नहीं रेशनल देके बोलेगा इरेशनल प्रूव करो, ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको ही तुम्हें ध्यान से देखना है, बाकी तो सिंपल सिंपल से आएंगे। तो एक तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे इस टाइप से आ गया, ठीक है, 2 + √3 आ गया या 1/√2 आ गया या 7/7 -√5 आ गया, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नंबर देके बोल देगा भाई इसको तुम्हें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसको धीरे धीरे समझेंगे। सिर्फ मैं टाइप्स बता रहा हूँ, ये वाले जो है वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड आते हैं जब दोनों में ही रूट आ जाए, इस टाइप का नंबर आ जाए और बोल दे कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन ये वाले क्वेश्चन देखेंगे कि सिंपल ही आए तो क्या करना है। तो देखो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्सरसाइज का, ठीक है, क्योंकि कुछ भी देख लो तुम, √2, √3, √5, √7 कोई भी एक देख लो, उसके बाद पे तुम सारे कर सकते हो। तो अपन √5 को प्रूव करने वाले हैं इरेशनल। कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले अपन √5 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन इसको क्या लेंगे? रेशनल लेंगे, ओके, समझते जाना। सबसे पहले यही लाइन आएगी, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले तो अपन ने क्या ले लिया कि भैया √5 क्या है? रेशनल है। इरेशनल है ही नहीं, हमने तो रेशनल ले लिया, ठीक है। समझते जाओ कैसे करेंगे। अब रेशनल है तो उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q बोल दो। फॉर एनी इंटीजर a एंड b, √5 = a/b। ये बात क्लियर हुई।
क्योंकि बताया हुआ है, यदि रेशनल है तो फिर रेशनल को अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, या ए और बी है तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं, राइट। जहां पे ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये जो दोनों नंबर है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी ये जो दोनों नंबरों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। तो लिख देते हैं ये बात भी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। देखो भी तो अपन ने रेशनल माना, रेशनल है तो ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और देखो रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें ये दोनों हमेशा को प्राइम ही होते हैं, ठीक है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बी को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। अब करोगे दोनों साइड का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर और इधर ए का भी। ए का स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा ए के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसका करोगे तो बी पे तो स्क्वायर लग जाएगा, और रूट 5 पे स्क्वायर करोगे तो आएगा 5। ये वाली बात ध्यान से समझ लो। देखो बी का तो स्क्वायर हो गया, रूट 5 का जो स्क्वायर होगा वो कैसे होता है, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है और क्या बच जाता है 5। आगे बात समझना, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, क्या बन जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान दो, देखो इधर जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो नंबर है पूरा का पूरा, एग्जैक्टली नंबर नहीं पता हमको क्योंकि b की वैल्यू नहीं पता, बट ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अपना आंसर होगा यस। तो अपन क्या लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं कि जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो डिविजिबल है 5 से, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा इसको इक्वेशन 1 लगा देना भाई, काम में आएगी आगे, ठीक है। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डिविजिबल है किससे 5 से। यदि a स्क्वायर है तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय, ये वाली भी बात ध्यान से समझ लो भाई, a स्क्वायर की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 5 से डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली a की जो वैल्यू होगी वो भी 5 से डिवाइड होगी। अब अपन कोई भी एक इंटीजर की a की वैल्यू किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो अपन क्या लेंगे, फॉर एनी इंटीजर c a इक्वल टू 5c। समझते रहना भाई, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा इन क्वेश्चन में स्टार्ट से, यहाँ तक अभी बात समझ में। फिर अपन ने क्या लिया है, फॉर एनी इंटीजर c a इक्वल टू 5c, ये कहां से लिख दिया मैंने, इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे तुम्हें ये बोल दे कि एक्चुअली तुम्हें बहुत सारी वैल्यू रखनी है जो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे 5 10, इसी टाइप से लिखेंगे 5 10 15, जीरो भी लिख सकते हो तुम चाहो तो 20, इसी टाइप से लिखेंगे कि भाई ये 5 से डिवाइड होती है। बट तुम्हें इसको समराइज करना हो, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि बहुत सारे नंबर और किसी एक ही उसको नंबर में लिखना है अपन, तो अपन अल्फाबेट चूज में ले लेते हैं, तो अपन क्या लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 5y, ये लो, ये कैसे लिख दिया। अब तुम y की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ, तुम्हें ये मिलता जाएगा। ये बात समझ में कि ये कहां से ले लिया, सेम ऐसा यहाँ पे हुआ है। अपन ने क्या बोला कि a जो है वो डिविजिबल है किससे 5 से, तो a कितना होगा 5 10 15 कुछ भी हो सकता है उसमें से, तो अपन ने इसको 5c लिख दिया, यानी 5c का मतलब 5 मल्टीप्लाई c की जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखो, जो भी वैल्यू बनेगी वो 5 से क्या होगी डिवाइड होगी। क्लियर हुआ, ध्यान से समझ लेना इसको, ओके। आगे चलते हैं, हमें ये वाली वैल्यू कहां रखनी है इसमें, तो क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तुम थोड़ा बड़ा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो भी आएगा यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, इक्वेशन में वैल्यू कैसे रखते हैं ये भी ध्यान से सुन लो। हमें ये a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है a की जगह, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं अपन 5b स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर नहीं लिखना है, a की जगह क्या लिखना है 5c, a की जगह लिख दिया 5c और उसका लगा देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगा दिया, a के ऊपर स्क्वायर है तो a की वैल्यू 5c लिख दी, और 5c के ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, क्योंकि सिर्फ a नहीं है a का स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व कर देते हैं फटाफट से, 5b स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 5 का 25 और c का हो जाएगा c स्क्वायर,
ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर। ओके, 5 को उधर भेजोगे तो किस में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, ये डिवाइड में, 25c² अपॉन में 5। 5 से कैंसिल कर दो, b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 5 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ गई 5c²। तो यहां तक हो गया, ये वाली चीज समझने के लिए थी अपने। ओके, अब इसको तुम नोट डाउन कर लो, यहां तक पहुंच करके आगे कर देता हूँ। फिर अपन ने कर लिया था b² आ गया था अपना 5c²। देखो वापस से वही कंडीशन आ गई, ये जो वैल्यू वो 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, c² की कोई भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अपन क्या लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, और b² है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि b² हो रहा है तो b भी होगा सेम, जैसे a के जैसे। अब यहां ध्यान से समझो, अपन ने क्या बताया था कि a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे अपन ने क्या प्रूव, अपन जो देख रहे हैं वो क्या आ गया है कि जो अभी अपन ने लिखा था, ठीक है, कि a इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे आ गया b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी जो 5 है वो a और b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे अपन ने ये बता दिया कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। अपन ने क्या माना था कि √5 रेशनल है और a और b को प्राइम है। √5 रेशनल होगा तो a और b को प्राइम होंगे, बट a और b तो को प्राइम आ नहीं रहे, तो √5 भी रेशनल नहीं होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, सो और assumption इज रॉन्ग, ठीक है, कि अपन ने जो अज्यूम किया था वो क्या हो गया है, गलत हो गया भैया, वो सही नहीं है। √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है, ये हो चुका है अपना प्रूव। तो वापस से समझो क्या किया अपन ने, √5 जो है उसको इरेशनल प्रूव करना था। सबसे पहले अपन ने √5 को रेशनल नंबर लिया है, कोई भी रेशनल नंबर उसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे, और जहां पे a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आगे हमने स्क्वायर करके कुछ प्रोसेस की, उसके थ्रू हमें ये पता चला कि a और b जो है उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। a और b दोनों का कॉमन फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि a और b जो है वो को प्राइम नहीं है। यदि को प्राइम नहीं है तो ये √5 रेशनल नंबर भी नहीं होगा, और रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया, इस टाइप से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अब √5 की जगह, अच्छा एक चीज और, यहां से लिखना है तुम्हें, ठीक है ना, पीछे जो लिखा था ना यहाँ तक, उसके बाद यहां से लिखना है, ये वाला वापस से मत उतार लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन है, और √5 की जगह √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, कर लोगे या नहीं, कोशिश करके देखना, सेम वही होगा। √2 आएगा तो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, √3 आएगा तो कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। देखो भी वही बात आ जाती है, ये सिर्फ कैलकुलेशन वाले मैथ्स नहीं है, ठीक है, इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और क्या लिखना है ये देखना पड़ेगा, तो इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करो, 1-2 बार स्टेटमेंट लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या प्रूव करना है, एक नंबर है 3 + 2 √5, इसको अपन को इरेशनल प्रूव करना है। देखो भाई, जो 9th से 10th में आए हैं और इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये तुम्हारा जैसे सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर ही है, और आरबीएसई का ये सेकंड चैप्टर अपन पहले भी बता चुके हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये चीज कि तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है कि ये किस टाइप की मैथ्स है, राइट, कि इसमें तो स्टेटमेंट आ रहे हैं, लिखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो एक बार तुम समझ जाओगे, चीजों को करना सीख जाओगे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी भी गलत नहीं होंगे, एग्जाम में नंबर्स कट हो ही नहीं सकते, एक बार तुम सीख गए तो, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, ये उस टाइप के नहीं है कि कौन का वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, राइट। इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टाइप के इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल। देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस एक क्वेश्चन से तुम्हारे कितने टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे,
यदि √2 √3 √5 कुछ भी आ रहा है, उनके अलावा कुछ भी आ गया, उनके प्लस में आ गया, ठीक है, या फिर उनके डिवाइड में आ गया या मल्टीप्लाई में आ गया, कोई भी नंबर आ जाए चाहे, उन सब क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। सिर्फ एक सिंगल आ रहा है, सिर्फ इतना आ गया कि भाई प्रूव करो कि ये क्या होगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो फिर इसको डिफरेंट टाइप से करना है, अभी मैंने बताया हो। तो देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले अपन वही करने वाले हैं, लेट 3 + 2 √5 इज एन रेशनल नंबर। सबसे पहले अपन इसको क्या लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो वही अपने दो इंटीजर लेते हैं, फॉर एनी टू इंटीजर a and b where a and b are co-prime, जहां पे ये a और b दोनों क्या है, co-prime है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन ने इसको क्या रेशनल बोला है, तो कोई भी जो रेशनल नंबर है उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में। कोई परेशानी नहीं आती। अब ध्यान से समझो क्या करना है तुम्हें। इसमें कॉन्सेप्ट हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा, मेथड जो है। तुम्हें ये नंबर यहाँ पे रखना और बाकी इन दोनों को उधर ट्रांसफर करना है। तो ये वाली चीज भी जिन बच्चों को नहीं आती सीख लेना अच्छे से। जब भी तुम्हें किसी एक सिंगल नंबर को यहाँ पे रखना है, जैसे एक्स वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं, एक्स को यहाँ रखते हैं, बाकी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो हम सबको उधर भेजते हैं, वैसे ही होगा। √5 को यहाँ पे रखना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। सबसे पहले अपन लेके जाएंगे 3 को, ठीक है। 3 को ही क्यों लेके जा रहे हैं भाई, जो सबसे दूर होगा वो सबसे पहले उधर जाएगा। 3 इधर प्लस में है तो उधर किस में जाएगा, ये माइनस में। क्लियर हो गया ये, a/b, 3 उधर जाके माइनस का हो गया। अब 2 को ले जाओ। अच्छा 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पहले। इसको आ जाएगा वैसे भी, बट इसको सोल्व करने से बेनिफिट हो जाएगा। आप उन्हें 1 लगा लो, b आ जाएगा a-3b। क्लियर हो गया। अब 2 को उधर ले जाओ। पहले भी जा सकता था लेकिन इजी वे में करते हैं ताकि सबको समझ में आए। a-3b, 2 को लेके जाओगे तो 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, यानी b के पास। बन गया। अब कुछ भी नहीं करना तुम्हें, ठीक है। क्या किया था अपन ने, रेशनल नंबर माना था, उसके बाद 3 को उधर ले गए, फिर एलसीएम लेके सोल्व किया, 2 को उधर ले गए। अब अपन को क्या लिखना है कि ये जो नंबर है, ठीक है, a और b दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। तो जब भी तुम कोई भी इंटीजर की वैल्यू रख लो, ये जो नंबर बनेगा ये एक रेशनल नंबर बनेगा। बट हम जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल तो हो नहीं सकते। तो अपनी जो अजम्पशन थी वो यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो लिखते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे a and b आर इंटीजर्स, कि a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। 3 और 2 के बारे में लिख सकते हो, ऑब्वियसली वो तो लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। सो यहाँ पे जो भी नंबर बनता है ना पूरा, उसको लिख दो a-3b/2b इज रेशनल नंबर। ये बात आई थोड़ी सी समझ में। भाई तुम इंटीजर पे ऑपरेशन लगाओगे ना, यहाँ पे a और b, कोई भी दो इंटीजर ले लो, प्लस के माइनस कैसे भी, जब भी तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे हमेशा ये रेशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। सो दिस इज ए रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 is an irrational number। ये बात आई समझ में। कैसे लिख दिया भाई, कि अभी तो अपन प्रूव कर रहे थे, अभी अपन ने सीधे लिख दिया। देखो इसमें तुम्हें इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है, सिर्फ √5 को प्रूव करने के लिए नहीं बोला है। तो √5 को तो हम सीधे ले सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यदि इरेशनल नंबर, ठीक। तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये रेशनल बता दिया अपन ने, ये इरेशनल है, दोनों इक्वल हो नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे अपन, रेशनल नंबर will not be
इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर के इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। कि अपन ने जो अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, इसको अपन ने माना था रेशनल नंबर, वो हो गया गलत। तो रेशनल नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। डन। आइए बात समझ इस टाइप से ये लिखना। देखो ये लैंग्वेज इतनी सारी लिखे है तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तुम देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, बट तुम एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, थोड़ा सा समझ के तो हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। डन। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के, ताकि तुम उनको सोल्व कर पाओ। देखो भी ध्यान दो, जैसे 3 + 2√2 है, सेम क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो वही अपन लेंगे, फटाफट से बता रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ लिखे ही नहीं, पहले रेशनल बता देंगे, ये कोप्राइम बता देंगे, अब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, a/2b, कंप्लीट हो गया। बस इसको क्या बोल देंगे अपन, ये क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, राइट। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, वही लाइन लिख देंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ इस टाइप से। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाए, 1/√2 आ जाए। अब कैसे करेंगे, वही सबसे पहले उसको रेशनल ले लो, रेशनल है तो a/b होगा, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a√2 में b को 1 से और इसको a को उधर भेज दो, b/a हो गया। कोई नंबर नहीं है यहाँ पर तो ये बन गया, कोई नहीं, इसको बोल देंगे ये क्या है, रेशनल, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, वही दोनों इक्वल हो नहीं सकते हैं। अरे बात समझना, ठीक है, इस टाइप से सिंपल से होने। तुम चाहो तो यहीं से दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो भी आ जाएगा। डन, ऑलराइट।